आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनकी ज़िंदगी और व्यापार का सफ़रनामा। गौतम अडानी यूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ धीरू भाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी जी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाज़ार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का राह पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाज़ार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं।
अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में पहुंच गए। फार्चून के द्वारा, वही फार्चून जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप के विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फार्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में साइलोस वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था। इसलिए दिमाग चलाया और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल, उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है गौतम अडानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।